कतर की मध्यस्थता से इजरायल और हमास के बीच हुए सीजफायर की अवधि अब 2 दिन और बढ़ा दी गई है। दोनों पक्षों के बीच 4 दिनों की सीजफायर की अवधि सोमवार रात को खत्म हो गई थी, लेकिन अब इसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। इजराइल गजा के बीच चल रहे युद्ध को 45 दिन से ज्यादा हो चुकी हैं। इस युद्ध की वजह से जान जाने वाले लोगों की तादाद 15,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच जंग के मैदान में बीते दिनों एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दोनों देश 2 दिन के लिए युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। इससे पहले 4 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, जो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जारी रही। तो वहीं यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 2 दिन के लिए युद्ध विराम लगने के बाद सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। उन्होंने लिखा, जिस वार्ता के फलस्वरूप बंधक बनाए गए बंधकों और इजरायली जेलों से फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई, वो जारी रहनी चाहिए। दोनों को मानवीय युद्ध विराम के लिए अपने प्रभाव को उपयोग कम करना चाहिए और क्षेत्र के एकमात्र स्थायी भविष्य के लिए अपरिवर्तनीय कदमों का समर्थन करना चाहिए। 2 राज्य समाधान। बता दें कि कई हफ्तों पहले इजरायली सुरक्षा बलों द्वारा सील किए जाने के बाद यूएन मानवीय राहत कर्मी पहली बार उत्तरी गजा पहुंचे, जहां बड़ी बर्बादी नजर आई। विश्व खाद्य कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष ने अपने एक साझा अभियान के तहत गजा सिटी के अल अहली अस्पताल और नजदीकी इलाकों में महत्वपूर्ण खाद्य सहायता पहुंचाई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि सामेर अब्देल जाबेर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि वहां भूख, हताशा और विध्वंस देखा गया है। డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంతా కూడా ముఖ్యంగా ఎక్కడెక్కడైతే చాలా చండాలంగా ఉన్నదో వెంకటరమణ కాలనీ, అదే విధంగా రామ్ నగర్, డ్రైవర్స్ కాలనీ, భరత్ నగర్ కాలనీ, రహమత్ నగర్ కాలనీ, గడి, ఇవన్నీ కూడా రోడ్లు, డ్రైనేజ్ అంతా కూడా నేను చేపించే బాధ్యత నాదని చెప్పేసి మీకు అందరు కూడా మనం చేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి మన దగ్గర కోయిర్లో డిగ్రీ కాలేజ్ అడిగినారు. కోయిర్లో ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ తప్పకుండా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఐటీఐ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. తర్వాత ఈరోజు నేను మొదలే చెప్పిన ఇందిరాగాంధీ ప్రతిరూపమైన ప్రియాంక గాంధీ మన దగ్గరికి వచ్చింది. కాబట్టి ఇందిరాగాంధీ ఉన్నప్పుడు ఎట్లయితే అభివృద్ధి చేసిందో, ఇందిరాగాంధీ ఉన్నప్పుడు ఎట్లయితే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి అయిందో, ఖచ్చితంగా ఆ రకంగా మేడం గారిని మళ్ళొకసారి తీసుకొచ్చి మన ప్రాంతం అంతా కూడా అభివృద్ధి చేసే విధంగా ముస్లిం సోదరులకు ప్రత్యేకంగా ఈ యొక్క అందరికి కూడా రిజర్వేషన్ వచ్చే విధంగా మీకు ఎట్లయితే ఈ 6 గ్యారంటీ స్కీమ్ల లోపల ముస్లింలకు పర్సెంటేజ్ ప్రకారము అవి అన్ని కూడా మీకు చెందే విధంగా చేస్తామని చెప్పేసి మీకు అందరు కూడా మనం చేస్తూ ఈరోజు ప్రియాంక గాంధీ గారు మన ప్రాంతానికి రావడం విశేషము. కాబట్టి తప్పకుండా కాబట్టి ఈరోజు ముస్లింలకు, దళితులకు, వెనుకబడిన జాతుల వరకు, బీసీలకు అందరికి కూడా న్యాయం జరిగే విధంగా అన్ని కులాలు, మతాలను అన్నిటిని కూడా ఏకతాటి మీద తీసుకుపోయి అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండే విధంగా, సమానంగా అభివృద్ధి చేసే విధంగా నేను తప్పకుండా కృషి చేస్తానని చెప్పేసి మీకు అందరికి కూడా వాగ్దానం చేస్తూ చేతి గుర్తుకు ఓటేసి నన్ను గెలిపించవలసిగా మీకు అందరికి కూడా ఆహ్వానం చేస్తాం. ఒక్కసారి మీరు అందరు కూడా చేతి గుర్తు కంటే మీరు అందరు 2 చేతులు లేపి చేతి గుర్తుకే, చేతి గుర్తుకే, చేతి గుర్తుకే. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. ఇప్పుడు నేను ఇంతకు మొదలు చెప్పినట్టు ఇందిరాగాంధీ ప్రతిరూపమైన ప్రియాంక గాంధీని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మార్పు కావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలి, మార్పు కావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలి, మార్పు కావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలి. జై బోలో తెలంగాణ, జై బోలో తెలంగాణ. శ్రీ మాణిక్ ఠాకరే जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री उज्जवल रेड्डी जी, श्री खाजा मियाँ जी, श्री हुगली रामुलु जी,
श्री हनुमंत राव पाटिल जी, श्री यशवंत खंडे जी, श्री विश्वनाथ जी, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, नेता, मेरी प्यारी बहनें और मेरे प्यारे भाई, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। ये पानी पिला लो थोड़ा। केतकी संगमेश्वर स्वामी जी की, केतकी संगमेश्वर स्वामी जी की जय, सिद्धि विनायक जी की जय। ये हजरत मुल्तानी बाबा दरगाह की जमीन है, इसे मेरा नमन। देखिए, चुनाव का समय है, कोई ट्रांसलेट कर रहा है? समझ में आता है? समझ में आता है? चुनाव का समय है और चुनाव के समय हमें सोचना पड़ता है कि हम आगे 5 सालों के लिए हम क्या चाहते हैं। आपने 10 सालों से बीआरएस की सरकार देखी और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको 10 सालों की बीआरएस की सरकार ने क्या दिया? रोजगार दिया? जॉब दिया? महिला यहाँ पे खड़ी हुई है, मेरी बहनें इतनी सारी, आप बताओ आपके लिए क्या किया? आपको मालूम है कि महिलाओं के साथ अत्याचार सबसे ज्यादा आपके प्रदेश में हो रहा है। ये जरा पकड़ लो। तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं मिला, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। नौजवान मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, पेपर देते हैं भर्ती के लिए, वो पेपर भी लीक हो जाते हैं। जहां जहां आप देखते हैं भ्रष्टाचार भरा हुआ है आपके प्रदेश में, पूरा फैला हुआ है। हर स्तर पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लेकर छोटी छोटी चीजों तक कमीशन लिया जाता है। आपको छोटे से छोटा काम कराना पड़ता है तो कमीशन की बात होती है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ रुपए आपके लूटे जाते हैं। तो आपको भ्रष्टाचार मिला है, आपको कमर तोड़ महंगाई मिली है। इतनी महंगाई है कि आपके जीवन में संघर्ष और संकट बढ़ते चले गए हैं। मेरी बहनें यहाँ हैं, मेरी बहनें, सारा घर आप संभालती हो, परिवार को आप संभालती हो, आप बच्चों की परवरिश को देखती हो, नौकरी होती है तो नौकरी भी करती हो। जो खेती में काम करने वाले हैं वो महिलाएं खेती में भी काम करती हैं। घर आके फिर भी आपको सब कुछ संभालना पड़ता है, और जब तक घर में परिवार के एक एक सदस्य सो नहीं जाते खा पी के, तब तक आप सो नहीं सकती, आप आराम नहीं कर सकती। सच बात है कि नहीं? तो महंगाई का सामना कौन करता है? बोझ सबसे ज्यादा जो महंगाई का है किस पे होता है? महिलाओं पे होता है, बहनों पे होता है। गैस के सिलेंडर के दाम जब बढ़ जाते हैं तो किसको दिक्कत आती है? आपको दिक्कत आती है। आप घर में सबको खिला देंगी लेकिन खुद भूखी रहेंगी अगर कोई ऐसी समस्या है। सच बात है कि नहीं? सच है ना? तो आप समाज का पूरा बोझ उठाती हो। सारी महिलाओं की यही कहानी है, चाहे बड़े घर की हो चाहे गरीब घर की हो, यही होता है। समाज का बोझ महिलाएं उठाती हैं और समाज महिलाओं को मदद नहीं करता। तो इसलिए एक उम्मीद होती है सरकारों से कम सरकार मदद कर लेगी, महंगाई से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, गैस सिलेंडर के दाम थोड़े कम हो जाएंगे, कोई ऐसी स्कीम आएगी जिससे महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाए और आप भी अपने पैरों पे खड़े हो पाए, आप भी कुछ कमा पाए, आपको भी रोजगार मिले। लेकिन इस सरकार ने ये सब आपको कुछ नहीं दिया। यहाँ मेरे किसान भाई होंगे, किसान आज तेलंगाना में परेशान है, त्रस्त है। किसान को कहा गया था कि कर्ज माफ किए जाएंगे, अभी तक कर्ज माफ नहीं हुए। धरनी पोर्टल निकाला, उससे आपकी जमीनें जब्त हुई, आपको जमीनें नहीं मिली। तो जहां जहां आप देखें, जो वादे आपसे किए गए थे वो एक के बाद एक वो वादे तोड़े गए। तेलंगाना के लिए आप सबने आंदोलन किया। तेलंगाना अगर बना तो यहाँ के नौजवानों के बलिदानों से बना, यहाँ के किसानों, यहाँ की बहनों के बलिदान से बना।
तो आज अगर तेलंगाना देश और दुनिया में जाना जाता है तो इसलिए जाना जाता है कि यहाँ की जनता ने अपना खून पसीना बहाकर इस प्रदेश को बनाया है। तो ये जमीन आपकी है, इस जमीन में आपका खून आपका पसीना मिला हुआ है। इस जमीन की हिफाजत, इस धरती की हिफाजत कौन करेगा? आपको इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। 10 सालों से जो सरकार आप देख रहे हो, जितनी भी आपकी उम्मीदें थी, जितने भी आपके सपने थे, एक एक करके चूर चूर किए गए हैं इस सरकार के द्वारा। इस सरकार ने आपको नकारा। क्या हुआ? केसीआर जी ने अपने परिवार के एक एक सदस्य को मंत्री बना दिया, बनाया कि नहीं? तो केसीआर जी के परिवार के सदस्यों को तो जॉब मिल गया, उनको महल मिल गए, बड़े बड़े घर बनाए। ये हद हो गई है कि पूरे देश में ये एक पहला प्रदेश होगा जिसकी सरकार एक फार्म हाउस से चल रही है। जानते हैं आप, आपकी सरकार भी जहां से चलनी चाहिए वहां से नहीं चल रही है। तो क्या हो गया है? बीआरएस के नेता आलस में पड़ गए हैं, आलसी हो गए हैं और भ्रष्ट हो गए हैं। तो अब आपको तय करना पड़ेगा, आपको एक भ्रष्ट और आलसी सरकार चाहिए या आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिन रात आपके लिए काम करके दिखाए? कांग्रेस चाहिए? बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। तो केसीआर को बदलना है, मारपू चाहिए? हाँ? तो देखिए, कांग्रेस के बारे में एक बात आपको समझनी जरूरी है। कांग्रेस महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी की पार्टी है। कांग्रेस सोनिया की पार्टी है। कांग्रेस के कण कण में, कांग्रेस के कण कण में सेवा लिखा है। कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जानता है कि इस देश में जनता से बड़ा कोई नहीं है। जब कांग्रेस के नेता में अहंकार आता है, पता है क्या करता है? कांग्रेस छोड़ता है, क्योंकि कांग्रेस में उसके लिए कोई जगह नहीं रहती। कांग्रेस में अहंकार की जगह नहीं है, कांग्रेस में आलस की जगह नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जो आपके लिए 24 घंटे काम करके आपको दिखाएगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ का किसान खुश है। छत्तीसगढ़ का किसान इतना खुश है कि जो
जो आपके लिए ये सारे काम करें। जब मैं छत्तीसगढ़ जाती हूँ, मैं राजस्थान जाती हूँ, मैं कर्नाटका जाती हूँ, तो मुझे गर्व होता है अपनी सरकार पे। मुझे मंच पर खड़े होकर गर्व होता है कि मैं जो कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ, मैं कोई झूठी चीज नहीं बता रही जनता से। मुझे गर्व होता है कि मैं मंच पे खड़े होकर के बता सकती हूँ कि देखो हमने ये आपके लिए ये सब काम किए। और मेरी आशा है कि मैं एक दिन तेलंगाना में भी जब मंच पे खड़े होकर आपको भाषण दूं, तो मैं गर्व से कह पाऊं कि आपके जितने भी सपने थे वो हमने साकार किए। कि हमने आपको भी जैसे राजस्थान में 2 लाख रोजगार दिए हैं, कि हमने आपको भी यहाँ पे 2 लाख रोजगार दिलवाए। मेरी ये आशा है, मेरा ये सपना है कि मैं खड़े होकर यहाँ पे आपसे ये बातें एक दिन कर पाऊं। आज जो केंद्र सरकार और तेलंगाना में जो प्रदेश की सरकार है, वो दोनों मिले जुले हैं, दोनों एक तरह की सरकार है। उनका एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह से सत्ता में रहना है। कोई धर्म की बात करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, बस सत्ता हाथों में रहनी चाहिए और हमें सत्ता में रहकर हमें खूब पैसा बटोरना चाहिए। क्या आपको मालूम है कि भाजपा बीजेपी आज देश में सबसे अमीर पार्टी है, सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है। तेलंगाना में बीआरएस सबसे अमीर पार्टी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये पैसे इनके पास आए कहां से? कहां से आए? ये 10 सालों में ये काम हुआ है। ये सब आपका पैसा है बहनों और भाइयों। ये वो पैसा है जिससे आपके कर्ज माफ होने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो इन सरकारी कर्मचारियों के पेंशन में जाने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो किसानों के कर्ज माफ के लिए होने चाहिए थे, जो महिलाओं के लिए खाते में जाने चाहिए थे। ये वो पैसा है जो रोजगार के जरिए आपकी जेब में जाना चाहिए था। कांग्रेस की परंपरा है, हम ऐसी सरकारें चलाते हैं जिससे आपका पैसा आपकी जेब में वापस जाता है। ये छोटे छोटे दुकान है यहाँ, ये जय भवानी टी पॉइंट, ये बालाजी पपाला मिठाई भंडार, ये जय दुर्गा वाला, ये पॉली क्लिनिक, इनको सरकार ने कैसे मदद किया है मैं बताती हूँ। कोरोना आया, कोई मदद नहीं मिली। नोटबंदी में सबसे ज्यादा मार इन लोगों ने खाई, सरकार ने कुछ नहीं किया। उसके बाद क्या किया? जीएसटी दी, जीएसटी से महंगाई बढ़ी, इनकी कमाई घटी। कुछ नहीं किया इनकी मदद के लिए। ये भी अकेले पड़ गए, किसान भी अकेले पड़ गए, महिलाएं भी अकेली पड़ गईं, नौजवान भी अकेले पड़ गए। और बीआरएस और बीजेपी के नेता अपने महलों में बैठते हैं, अपने महल बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2 हवाई जहाज खरीदे उन्होंने, 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज। सुन लीजिए, आज देश में किसान 27 रुपए कमा रहा है एक दिन में। एक दिन में देश के किसान की कमाई 27 रुपए, 27 रुपए किसान की कमाई। और अडानी जी जो नरेंद्र मोदी जी के खास दोस्त हैं, जिन्हें बीजेपी की सरकार ने इस देश के सारे बंदरगाह दिए हैं, इस देश के सारे हवाई अड्डे दिए हैं, इस देश की बड़ी बड़ी कंपनियां दी हैं, ताकि वो और भी अमीर होते चले जाएं, जिनके हजारों करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। अडानी जी एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कमाते हैं बहनों और भाइयों। तुम कमा रहे हो 27 रुपए, वो कमा रहे हैं 1600 करोड़ रुपए। कर्ज माफ हो रहे हैं उनके, हवाई अड्डे बंदरगाह दिए जा रहे हैं उनको, आपको कोई सहायता नहीं मिल रही है। और जब जब बीजेपी को मदद चाहिए, दिल्ली में, संसद में, पार्लियामेंट में कौन आता है मदद करने? बीआरएस। और बीआरएस को कौन मदद कर रहा है तेलंगाना में बताइए? एमआईएम मदद कर रही है बीआरएस को।
देख लीजिए, बीआरएस, एमआईएम, बीजेपी एक तरफ, तेलंगाना की सारी जनता दूसरी तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ। आज कांग्रेस आपके साथ खड़ी है। बहनों और भाइयों, गलतफहमी में मत रहो। ओवैसी जी के भाषण सुनो। ओवैसी जी किस पर आक्रमण करते हैं? नहीं, केसीआर पे नहीं करते, बीजेपी पे नहीं कर रहे हैं। ओवैसी जी राहुल गांधी पे हमला करते हैं। सोचिए, राहुल गांधी वो शख्स है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल 4000 किलोमीटर चला। क्यों चला बहनों और भाइयों, क्यों चला? इस देश की एकता के लिए भारत जोड़ो बोल के चला। और ओवैसी जी किस पर आक्रमण करते हैं, किस पे हमला करते हैं? राहुल जी पे। तो सोच लीजिए और पूरा खेल समझ लीजिए। एमआईएम दूसरे प्रदेशों में 40-50 सीट लड़ती है, तेलंगाना में आकर 9 सीट लड़ रही है। पूछो, सवाल उठाओ, जागरूक बनो। आपके धर्म, आपके जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। ये चुनाव अपने सपनों पे लड़ो, अपने विकास पे लड़ो और इस बात पे लड़ो कि जिन्होंने बलिदान दिया तेलंगाना के लिए, तेलंगाना को बनाने के लिए, उनका एक एक सपना साकार हो। इस पर लड़ो ये चुनाव। अपने लिए काम करवाओ बहनों और भाइयों। ये सारे नेता जो इस ट्रक पे खड़े हैं ना, ये आपके लिए खड़े हैं। आपने खड़ा कराया है। जो मंच पे आकर आपको बड़े बड़े भाषण देते हैं, हम सबको आपने बनाया है। आप ये वोट नहीं देते ना, तो कोई यहाँ पे नहीं खड़ा होता। आपने अगर सत्ता नहीं दी होती तो केसीआर जी का ना महल होता, ना फार्म हाउस होता। आपने अगर सत्ता नहीं दी होती तो बीजेपी की ये लूट नहीं मचती। और ये 10 सालों की सरकार जिसने गरीबों को नकारा है, जो अहंकार से भरी हुई है, आलस से भरी हुई है, ये सरकार नहीं होती। समझ लीजिए, सारा खेल आज आपके साथ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। आपके लिए 6 गारंटी लाए हैं हम। सुन लीजिए, महालक्ष्मी योजना, बहनों आपको 2500 रुपए आपके खाते में हर महीने मिलेंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। बस की यात्रा मुफ्त में पूरे तेलंगाना में आपको मिलेगी। रायतु भरोसा, 2 लाख तक फसल का लोन माफ होगा। किसानों को सालाना आजकल 10,000 रुपए प्रति एकड़ मिलता है, हम 15,000 देंगे। खेत मजदूरों को 12,000 देंगे। धान में 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा आपको। गृह ज्योति योजना में 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी और 24 घंटे आपको बिजली मिलेगी। इंद्रम्मा इंड्लू स्कीम, आप घर बनाना चाहेंगे, घर के लिए आपको जमीन फ्री मिलेगी और घर बनाने के लिए आपको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य आरोग्यश्री योजना, राज्य आरोग्यश्री योजना, अरे मेरे भाई, मेरा गला खराब हो जाएगा चीखते चीखते, थोड़ी सी शांति रख लो। राज्य आरोग्यश्री योजना, इसमें 10 लाख तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। मतलब 10 लाख तक आपका इलाज फ्री में होगा। बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपए प्रति महीने आपको मिलेंगे। युवा विकासम स्कीम लाएंगे, इसमें एक विद्या भरोसा कार्ड मिलेगा युवाओं को। उस कार्ड के जरिए आपको 5 लाख तक मुफ्त का, जो मुफ्त ब्याज का लोन मिलेगा
शिक्षा के लिए हम 2 लाख रोजगार आपको बना के दिखाएंगे और तेलंगाना के शहीदों के परिवारों के लिए 1 रोजगार कम से कम हर परिवार को दिलवाएंगे। मेरे ओबीसी, दलित और आदिवासी भाइयों, आपके लिए लोकल बॉडीज में 42% तक आरक्षण किया जाएगा और नया नेतृत्व हम बनवाएंगे। आपके लिए वन अधिकार कानून लागू होगा और योग्य लोगों के लिए पट्टे भी मिलेंगे। एससी और एसटी परिवारों के लिए 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। कल्याण मस्तु योजना में जो बीपीएल, जो गरीब से गरीब परिवार है, जब इनकी बेटियां शादी करेंगी तब आपको 10 ग्राम सोना और 1 लाख रुपए की मदद मिलेगी। इतना सारा काम है, सब पढ़ के सुना रहे हैं। इंद्रम्मा पक्का हाउस स्कीम, इसमें बेघर एससी एसटी परिवारों को घर मिलेंगे और 6 लाख रुपए की मदद मिलेगी। मादिका, माला और अन्य एसटी जातियों के लिए 3 नए निगम बनेंगे। एससी एसटी छात्रों के लिए खास रेजिडेंशियल स्कूल बनेंगे और फीस की वापसी की स्कीम होगी। जो एससी एसटी के छात्र विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए भी एक खास सहायता की जाएगी। आप चंद्रशेखर जी को अच्छी तरह जानते हैं। तेलंगाना के आंदोलन के लिए इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आपकी सेवा करते हैं, रात दिन आपके लिए उपलब्ध रहते हैं। अच्छे, ईमानदार और सज्जन व्यक्ति हैं। इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ आपकी कुछ स्थानीय समस्याएं हैं। शुगर की फैक्ट्री है,